हाय एवरीवन, यूर वेलकम ऑन माय चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं हैड टू का यूज़। हैड टू का यूज़ कहाँ और किस सेंस में किया जाता है, चलिए ये सीखते हैं। हैड टू का यूज़ सीखने से पहले सबसे पहले आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, इसका सेंस। जैसे भी कोई काम करना पड़ा, कंपल्सन, पास्ट के अंदर जब भी कोई काम ऐसा जो करना पड़ा, जो मजबूरी थी, तो उस सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मैं कहूँ मुझे वहाँ जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। आपको वहाँ आना पड़ा, यू हैड टू कम देयर। मुझे उससे मिलना पड़ा, आई हैड टू मीट हिम। आपको बोलना पड़ा, यू हैड टू स्पीक। जब भी आप हैड टू का यूज़ करेंगे तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हैड टू का मीनिंग, रियल मीनिंग क्या होता है हिंदी का। तो हैड टू कहीं कहीं पड़ा पड़ी दिखा देता है, तो कहीं कहीं था का भी दिखा देता है। जैसे मैं कहूँ आपको जाना था, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सेंस क्या है, एक कंपल्सन दिखा रहा है कि आपको जाना ही था, जरूरी था। तो इस तरह के सेंस में इसको यूज कर सकते हैं। मुझे उससे मिलना था, आई हैड टू मीट हिम। आपको ये काम करना था, यू हैड टू दिस वर्क। तो जब भी आप यूज करेंगे हैड टू का पास्ट के लिए, तो दो सेंस में यूज करेंगे, पड़ा पड़ी पड़े, मुझे जाना पड़ा, मुझे आना पड़ा, मुझे खेलना पड़ा। एक है कोई काम करना ही था जो कि हुआ नहीं है, आपको जाना ही था, आपको मिलना ही था। इस तरह के दो सेंटेंस इसमें मैं और बना देता हूँ। दो सेंटेंस आई के साथ और दो सेंटेंस यू के साथ। आपको खेलना ही था, यू हैड टू प्ले। आपको पढ़ना ही था, यू हैड टू रीड। सेकंड सेंटेंस, मुझे उससे मिलना ही था, आई हैड टू मीट हिम। मुझे किताब लिखनी ही थी, आई हैड टू राइट अ बुक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हेलो गाइस और वेलकम ऑन माय चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं ऑट टू। ऑट टू कहाँ यूज करें, कैसे यूज करें अपने सेंटेंस के अंदर, चलिए ये सीखते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको ये काम करना ही चाहिए, तो जब बात आती है प्रेशर की कि कोई काम करना ही चाहिए, खेलना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, जब बात ही चाहिए आती है, तो इसमें हम ऑट टू का यूज करते हैं। इसमें शुड का यूज हम नहीं कर सकते। शुड दिखाता है एडवाइस, सलाह। जैसे मैं कहूँ आपको जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। आपको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। तो वहाँ क्या है, वहाँ एक सेंस आ रहा है, एक सलाह का, एडवाइस का। इसमें क्या है, सलाह का तो आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक प्रेशर का। आपको वहाँ जाना ही चाहिए, यू ऑट टू गो देयर। आपको पढ़ना ही चाहिए, यू ऑट टू रीड। आपको काम करना ही चाहिए, यू ऑट टू वर्क। इस तरह के सेंटेंस देखने के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हाय एवरीवन, यूर वेलकम ऑन माय चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं नीड के बारे में। नीड एक हेल्पिंग वर्ब है मॉडल्स की। तो चलिए आइए इसको कैसे यूज़ करें। जैसे मैं कहूँ कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, जब बात है ज़रूरत की, तो इसका नीड का यूज। जैसे आई नीड मनी, मुझे बुक की ज़रूरत है, आई नीड अ बुक। अब कुछ स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि सर नीड का मतलब होता है चाहिए, शुड चाहिए, वांट चाहिए। तो सर इनका जो यूज़ होता है, सबका यूज़ एक अलग अलग सेंस में होता है। जैसे मैं कहूँ मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, तो ताती आ रही है इसके अंदर, और जाने की बात आ रही है, जाना चाहता हूँ, चाहने की बात आ रही है। तो जब बात आती है चाहना और उसके साथ वर्ब की बात आती है, वर्ब, तो तब यूज़ करते हैं वांट। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर। इस तरह से अब मैं ये कहूँ मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, जब बात आती है ज़रूरत दिखाने के लिए, और किसी चीज़ की, जब कोई थिंग्स हो, तो वहाँ नीड का यूज़। जैसे मैं कहूँ मुझे पेन की ज़रूरत है, आई नीड अ पेन। मुझे बुक की ज़रूरत है, आई नीड अ बुक। मुझे पैसों की ज़रूरत है, आई नीड मनी। तो ये ध्यान रखें, जब भी थर्ड पर्सन के साथ इसको बनाएंगे, उसको पैसे की ज़रूरत है, ही नीड्स, तो नीड का नीड्स हो जाएगा। ही नीड्स मनी, शी नीड्स अ बुक, she needs a mobile. So thanks for watching this video. Have a nice day. Bye bye.